नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी में विराम चिन्ह अध्याय को। तब चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। ये कौन सा रेखांकित चिन्ह है? ये इसको क्या कहते हैं? चलिए आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण विराम। किसी पाद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, अधोरेखा चिन्ह। दो समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर सी, योजक। कोष्ठकांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अर्धविराम। बराबर विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी, तुल्यता सूचक। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, सुनो सुनो वह गा रही है। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, इसका क्या नाम है विराम चिन्ह का? ऑप्शन नंबर डी, योजक चिन्ह। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण विराम। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, विवरण। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, इकहरा उद्धरण। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, उपदेशक। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण विराम। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? ऑप्शन नंबर सी, प्लस 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 रेखांकित चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, लोप सूचक चिन्ह। दो समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर सी, योजक। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए। ओह, डॉट 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 बहुत कठिन समय आया है। ऑप्शन नंबर डॉट डॉट में क्या भरा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विस्मयादिबोधक चिन्ह। हे भगवान डॉट डॉट मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है। वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है?
विस्मयादिबोधक चिन्ह। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पविराम चिन्ह है? ऑप्शन नंबर सी। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? ऑप्शन नंबर सी, उद्धरण चिन्ह। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, फिर वही क्वेश्चन आया है, इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण विराम। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर सी। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? ऑप्शन नंबर बी, त्रुटि विराम। विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन नंबर सी। पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे? जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो वहां चिन्ह प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, अर्ध विराम का चिन्ह। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। मोहन आज घूमने जाएगा। उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है? ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण विराम। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर सी, योजक चिन्ह। काक पद का उपयोग कब होता है? ऑप्शन नंबर डी, छूटे हुए अंश के लिए। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए, विस्मयबोधक। जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, हंस पद विराम चिन्ह। यह सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर बी। इनमें अर्ध विराम का सूचक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर बी। किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। इनमें से अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अर्ध विराम का चिन्ह है ऑप्शन नंबर बी। वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए, अल्प विराम। और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक। ये और से पहले इसका प्रयोग नहीं होता है। विस्मयबोधक चिन्ह है ऑप्शन नंबर डी। अर्ध विराम चिन्ह का रूप है ऑप्शन नंबर सी। कोष्टकांकित विराम चिन्ह का क्या है?
ऑप्शन नंबर बी अर्धविराम, ये मिलान करना है। ऑप्शन नंबर डी। त्रुटिपूर्ण शब्द के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हंसपद। निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विरामादि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है? ऑप्शन नंबर सी। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। अल्प विराम का चिन्ह है। ऑप्शन नंबर बी। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? ऑप्शन नंबर बी त्रुटि विराम। विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन नंबर सी। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित होता है वहां चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अर्धविराम। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है विस्मयादिबोधक। सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है योजक। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? ऑप्शन नंबर सी। जगह सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन नंबर बी। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है योजक चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी। सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है योजक चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? ऑप्शन नंबर सी। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए विस्मय बोधक। जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए कि उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है? हंसपद विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है ठहरा या रुकना। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 20। अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए। आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है?
ऑप्शन नंबर सी। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर बी। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? ऑप्शन नंबर बी, अल्प विराम। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। ऑप्शन नंबर ए, अल्प विराम। जाना है तो जल्दी जाओ। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। ऑप्शन नंबर ए, अल्प विराम। माँ मेरा कल्याण करो। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। ऑप्शन नंबर ए। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर बी, अर्धविराम। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, अर्धविराम। करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर डी, अर्धविराम। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, वाक्य के अंत में। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तुम कब आओगे? इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नवाचक चिन्ह। आह, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। ऑप्शन नंबर बी, विस्मयादिबोधक चिन्ह। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, उद्धरण चिन्ह। संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए, समासिक चिन्ह। भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, विवरण चिन्ह को पहचानिए। ऑप्शन नंबर बी, पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाने। ऑप्शन नंबर ए, पद चिन्ह को श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिहित किया है? ऑप्शन नंबर ए, रेखा। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? ऑप्शन नंबर ए, लोप विराम। तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। ऑप्शन नंबर डी, पद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। ऑप्शन नंबर डी, समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। ऑप्शन नंबर ए, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, वैदिक।
किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लागू चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह। सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए। ऑप्शन नंबर डी। किसी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर सी कोष्ठक। किस चिन्ह विराम का द्योतक है? ऑप्शन नंबर डी कोष्ठक चिन्ह। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।